परदेसी परदेसी। इस क्लिप को दोस्तों के साथ शेयर करो। मेरे तो कोई दोस्त है ही नहीं लेकिन मैं अपने मन में आपको ही अपना दोस्त मानता हूँ, तो मैं एक्चुअल में इसको आपको ही शेयर करूंगा। बस ये वीडियो खत्म करके मैं आपको शेयर करता हूँ। भाई अब तुमने कहा है दोस्त को शेयर करो, मैं अपने दिल से तुम्हें दोस्त मानता हूँ। भाई रिस्पॉन्ड करना, अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया भाई तो फिर भाई दोस्ती पे बात आ जाएगी। आपका दिल कभी टूटा है बहुत, सबका दिल टूटता है रिलेशनशिप्स में? बहुत, सबका दिल टूटता है। रिसेंटली आई लव दिस सेंटेंस के लिए। आपका दिल पर्सनली आपकी लाइफ में इंडिविजुअल क्वेश्चन है, दिल टूटा है? बिल्कुल टूटा है, बहुत, सबका दिल टूटा है। ओके रिसेंटली टूटा है बहुत, लेकिन सबका दिल टूटा है। आई एम सॉरी। अभी as I speak with you अभी मतलब कब? it's going on since 7 months 8 months तो ब्रेकअप हुआ है? yeah, and everyone has to go through that process. I feel आपको ज़रूरी है ये जानना कि शायद in order to be with the right one you have to be with the wrong ones first. डिबेटेबल, आई थिंक इट्स वेरी डिबेटेबल। कुछ चीज़ें होती हैं जो इतनी सिंपल नहीं होती। वॉट शी इज सेइंग हैज़ मेरिट इन इट। कुछ चीज़ें सुनने में होता है ना एकदम करेक्ट लगती है कि हाँ ये सुनने में करेक्ट लगती है, बट जब उसको आप कॉम्प्लेक्सिटी में पुट करोगे और रियलिटी में पुट करोगे तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग आपको जीवन में मिलेंगे जिनके अंदर समझदारी, क्योंकि उन्होंने समझदारी पे काम किया तो उन्हें रॉन्ग लोगों के साथ नेसेसरली इतना नहीं होना पड़ा सही इंसान की पहचान और समझ करने के लिए। सही इंसान की पहचान समझदारी से भी आ सकती है। अगर मेरे अंदर समझदारी है और मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, और लास्ट चीज, अगर मैं अपने अंदर रिजिडिटी नहीं लगता। रिजिडिटी से मतलब है कि जो मैं सोचता हूं वही सही है, जो ने मैंने कह दिया तो कह दिया। अमिताभ बच्चन का जो फेमस डायलॉग, कह दिया तो कह दिया। अगर मैं वैसा मनुष्य नहीं हूं, अगर मैं ऐसा इंसान हूं जो कह रहा है कि सामने वाले की भी सुनना चाहता हूं, सामने वाले की भावनाओं को भी समझना चाहता हूं, और डायलॉग से हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इवॉल्व करना सीख गए हो। तो उसके लिए आपको रॉन्ग लोगों के साथ होने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी के साथ हो और आपको दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ चीजें वर्क नहीं कर रही, तो आप डायलॉग से सॉल्व करके देखते हैं। मैं तेरी भावना समझना चाहता हूं, मैं तुझको समझना चाहता हूं, और जो परेशानियां हैं उनको साथ में बैठ के हाथ मिला के सॉल्व करना चाहता हूं। कि हम एरर से सीखते हैं। आई अंडरस्टैंड दिस इज हाउ ह्यूमन नेचर वर्क्स। वी लर्न थिंग्स बाय मेकिंग मिस्टेक्स, वी लर्न थिंग्स थ्रू फेलियर्स। सो फेलियर्स में भी कोई बुराई नहीं है। दैट इज व्हाट आई सेड कि इसमें जो बोल रहा है उसमें मेरिट भी है, बट आई वुडंट से नेसेसरली कि दैट इज द ओनली पाथ। द पाथ इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, ट्रेट प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चाहता हूं अंटिल द पॉइंट की प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं बची, हानि हो रही है, विश्वासघात हो रहा है, धोखा हो रहा है। अगर ये हो रहा है आपके साथ तो भाग जाओ। उस फेलियर में आप ये नहीं कहोगे मैंने कुछ सीखा, क्योंकि वो चीजें आपको पहले से ही पता थी गलत है। यू न्यू इट फ्रॉम इवन द बिगिनिंग कि ये तो गलत है ही, तो मुझे इसमें कुछ सीखने को नहीं मिला कि अच्छा ये गलत होता है, ये सीखा मैं इस रिलेशनशिप से। नहीं, यू जस्ट मेट अ रॉन्ग पर्सन। दैट्स व्हाट यू फाउंड आउट एट द एंड, एंड दैट कैन हैपन टू एनीबडी। इसलिए थोड़ा सा ना मुलायम भी रहो अपने दिल में। जिन लोगों से आप मिलो, ये जानने के लिए कि जिन लोग से इनका रिश्ता टूटा उसका रीजन क्या था। ये मनमौजिया रिलेशनशिप में जाते रहे, कूदते रहे, इनको मजा आता है, वहां पे किसी इंसान के बहुत ज्यादा रिलेशनशिप होना वो एक रेड फ्लैग हो सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान जेन्युइनली रिलेशनशिप में था और एक ऐसे इंसान के साथ था जिसने विश्वासघात किया, उनके साथ धोखा किया, तो आप उसमें ये चीज समझ सकते हो कि यार इसकी गलती नहीं है। इसलिए पास रिलेशनशिप्स में भी नुआंस है उनको जज करने से पहले, क्योंकि गलतियां घिनौने कर्म जो हो गए वो तो सबको ही पता है घिनौने हैं। मेरे साथ अगर चीटिंग हो रही तो मैं नहीं कहूंगा मैंने कुछ सीखा इस रिलेशनशिप में कि चीटिंग गलत होती है। मुझे गुजरने से पहले ही पता था कि चीटिंग गलत होती है, और मैंने उससे पहले पूछा भी था चीटिंग नहीं करेगी ना या करेगा, और इंसान ने कहा था नहीं मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी। फिर उसने तुम्हारे साथ धोखा किया तो उसमें तुम सीखे नहीं, तुम बस ये सीखे यार वक्त चला गया, गलत इंसान के साथ थे। लेकिन तुम्हारे साथ चीटिंग हुई है, अब यहां पे नुआंस ले आते हैं, लेकिन उससे पहले रिलेशनशिप कड़वी हो चुकी थी, क्योंकि लेट्स जस्ट से तुम रिलेशनशिप निभा नहीं रहे थे, तुमने उस इंसान को सुखा दिया था, तुम इंसान को कोसते थे, तुम इंसान की कॉन्फिडेंस किल करते थे, तुम उस पर ताने कसते थे, और 3-6 महीने या 2 साल से वो इंसान सिर्फ तुम्हारे साथ था, लेकिन अंदर से कट कट के एकदम खोखला हो चुका था। और फिर उसको जब कोई मिला प्यार देने वाला, वो चला गया उस पर। तो जो चीटिंग थी वो तब भी गलत है, लेकिन तुम्हें कुछ सीखने को मिला कि यार ये भी नहीं करना चाहिए था। अगर मैंने इस इंसान को खोखला ना किया होता, इसको इतना कोसा ना होता, मैं 1-2 कौड़ी के कमेंट्स ना करता, मैं हमेशा इसको पुश नहीं करता रहता, मैं हमेशा ताने नहीं कसता रहता, मैं ऐसे जोक्स के नाम पे घिनौनी घटिया बातें नहीं करता, मैं इसको काटता नहीं रहता अपने शब्दों से, तो मे बी शायद रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम नहीं आती। मे बी
ये लर्निंग हो सकती है। तो नुआंस वहां पे आता है कि आप थोड़ी सी कॉजैलिटी भी देखते हो अपने बिहेवियर पे, इंट्रोस्पेक्शन भी करते हो। लेकिन अगर आप सही इंसान थे, आपने दिल में जितनी भी तमन्नाएं थी उस इंसान से बिहेव किया, उस तरह से बिहेव किया, आप इंसान को इंसान का दर्जा देते थे, प्रेम का दर्जा देते थे, सर का तारा बना के रखा हुआ था आपने भाई, और उसके बाद इंसान पीछे किसी से बात कर रहा था छूटा, आपने जब फोन चक्के तो फोन उसने ऐसे छीन लिया आपसे, फोन कैसे उठाया तूने मेरा? तुम कह रहे हो भाई यार मैंने किया क्या है, हुआ क्या है भाई, तू किससे बात कर रही है, तू किससे बात कर रहा है? वहां तुम्हारे साथ विश्वासघात हुआ है। तो ये नुआंस है। तो इस बात में आई होप थोड़ा सा हमने नुआंस डाला है। सही पार्टनर पाने के लिए बहुत सारे गलत पार्टनर से होकर गुजरना पड़ता है। यू डोंट नो, हो सकता है कोई एक इंसान जिसको पसंद है बहुत सारे रिलेशनशिप में होना है, फिर नए नए पार्टनर्स चूज करना, इसको साइकोलॉजी में कहते हैं सेंसेशन सीकिंग, आई गेस, मजे चेज करना मतलब हो गया। कई लोग होते हैं, एक समझना, मैं इस लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको जितनी वेरिएशन दे पाऊँ उतनी मैं कोशिश करता हूँ। कई लोग होते हैं अपने कुकर्मों को मौखौटा देना चाहते हैं नोबिलिटी से। ये आपको बहुत मिलेगा, कमेंट सेक्शन में मिलेगा, और आपको लोग भी मिलेंगे जो आपको अंदर से हल्का सा हमेशा आपके इंस्टिंक्ट या आपके एक मोरालिटी आपको बोले कि ये कर मुझे समझ नहीं आया, लेकिन वो जब जस्टिफाई करेगा ना, सृष्टि क्या होती है, इंसान पैदा ही क्यों हुआ है, जीवन क्या होता है, वो तुमको ऐसे समझा, कहोगे ओके सुनने में अच्छा लगा। हो सकता है आप कन्विंस भी हो जाएं, आप हो सकता है कहेंगे ये बुरा इंसान नहीं है, लेकिन आपका पहला इंस्टिंक्ट जो था ना मॉरल, जिसने आपको कहा कि ये जो है मुझे समझ नहीं आया, वो कवर अप कई लोगों का इंटेलिजेंटली बहुत बढ़िया होता है। तो कवर अप में भी क्रिटिकल थिंकिंग लगाओ, कि कवर अप सुनने से पहले कहो कि नुआंस और रियलिटी क्या है यार, अपने दिमाग में थोड़ा सोचते हैं। तो इसलिए मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूँ। You need to know कि what works for you, what doesn't work. I don't want. मेरे को ये चीज मैं कहूँगा ऑन अ स्पेक्ट्रम ऑफ मेक सेंस में इसको मैं शायद 50-50 ही रखूंगा। 50 मे बी कुछ लोगों के लिए दे डू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट देमसेल्व्स इन अ रिलेशनशिप, दे डू। सो 50% फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई वुड से देयर इज वैल्यू, विदाउट अ डाउट देयर इज वैल्यू इन अ रिलेशनशिप। मे बी आप किसी के कॉन्टैक्ट की वजह से आके बहुत कुछ सीखते हैं, एंड मे बी कोई इंसान आपकी मदद करता है आपको अपने आप को समझने में, इट मे हैपन, आपने कभी खुद से किया ही नहीं था। 50% वैल्यू है उसमें भी। want to get into a relationship और उसके बाद मुझे पता चल कि ओ गॉड हमारे बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है। आपको बहुत लगाव हुआ था उनसे? हाँ, और वो भाग गए। मतलब He ran away. He's like, you're too impulsive. I can't deal with this. You're an actress. I can't deal with this. So her boyfriend dumped her, and the words he used, according to her, is impulsive. I don't understand about the actor thing. I have no data what that subjectively means according to that person. तो इस पर हम बात ही नहीं करेंगे। Impulsive trait एक्चुअल में एक मार्कर है, अनरिलेटेड टू हर, बिकॉज मैं नहीं जानता इसका क्या सीन है, क्या लड़की। इंपल्सिविटी ट्रेट बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में डेंजरस मार्कर है, डार्क मार्कर है। सो इंपल्सिविटी ट्रेट को अगर तुम्हें छोटे में समझना है कैसे बहुत डरावना मार्कर है, उसको तुम सिंपल रखो कि अगर हम स्पेक्ट्रम रखते हैं, एक तरफ है सेल्फ कंट्रोल, तो उसका ऑपोजिट है इंपल्सिव बिहेवियर। तो सेल्फ कंट्रोल जिसके अंदर होगा वो क्या करेगा, सोच समझ के डिसीजंस लेगा। उसके सामने कोई चीज़ आएगी तो एक्साइटमेंट में कूद नहीं जाएगा। इंपल्सिविटी का एक और मार्कर होता है सेंसेशन सीकिंग, चाहते हो कुछ सेंसेशन लाइफ में, कुछ वो बोर नहीं होना। सेल्फ कंट्रोल वाला थोड़ा सा थमा हुआ है, नेसेसरली सेंसेशन सीकिंग के पीछे पगला नहीं जाता, डेलिब्रेट करता है डिसीजन से लेने पहले, उनको प्रोज एंड कॉन समझता है, वो कूद नहीं जाता आउट ऑफ एक्साइटमेंट। सो इंपल्सिव लोग रिलेशनशिप में इसलिए नेगेटिवली जिनके एसोसिएशंस हैं बहुत डेंजरस हैं। रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर से उसका बहुत हाई कोरिलेशन आता है, काफी हाई। पुअर चॉइसेस, आप सोच ही नहीं रहे हो। अब ये मैं यहाँ पे इंपल्सिविटी ट्रेट की बात कर रहा हूँ, ये लड़की की बात नहीं कर रहा। मेरे को नहीं पता कि ये एक्चुअल में इंपल्सिविटी ट्रेट में जो मैं बातें कर रहा हूँ वो इसकी है कि नहीं है, यहाँ पर डेटा नहीं है। काफी लोग हैं आप में से होंगे जब आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, आप इंपल्सिविटी को आप ऐसे कहना चाहो कि हाँ यार ये इंपल्सिव है यार, क्या क्या गजब की लड़की है, क्या गजब लड़का इंपल्सिव है। ये काफी डरावना ट्रेट है। फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा, डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन, तुरंत प्रेजेंट अभी का ग्रेटिफिकेशन, अभी का अगर उनको प्लेजर मिला तो उसको ले लेते हैं। इसमें चीटिंग भी आ जाती है बहुत ज्यादा, कि वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाते, समान नहीं पाते। But I understand where he's coming from. Like? A very orthodox background, and I don't blame him. I think it's his upbringing. In a way, it's good that the chapter ended. क्योंकि future में when we raise our kids, his upbringing would not be the same as my upbringing towards my kids. So the learning, my kids are going to be like, क्या हो रहा है? और आपको वो वैक्यूम फील होता है? Of course, you always feel the void. But there's nothing you can do. Rather, I think it's time. It'll just heal. तो अब आप रिलेशनशिप्स को कैसे देखते हो कि आप उन्हें आने देंगी अपने लाइफ में या वो उन्हें मैं नहीं चेज करेंगी? सोचती।
exactly what I'm trying to tell you. क्या? I do not think about future. Okay. I think ओके about सो इम्पल्सिविटी ट्रेट में वन मोर थिंग जो मैंने कहा डिलीव ग्रेटिफिकेशन फ्यूचर ओरिएंटेशन नहीं होती प्रेजेंट बायस बहुत होते हैं विच इज़ एक्चुअली वेरी 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 प्रॉब्लमैटिक थिंग्स क्योंकि ज़िंदगी में अगर आप फ्यूचर बेस्ड नहीं होंगे लॉन्ग टर्म बेस्ड नहीं होंगे तो आप चीज़ों को स्ट्रक्चरली पुट नहीं करोगे आप आज के एक बात बताओ मैं आज का जो भी डिसीजन लेने वाला हूँ अगर मैं उसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस नहीं सोच रहा हूँ अपने दिमाग में जो भी मैं लॉन्ग टर्म अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे अचीवमेंट से मेरा सक्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ जीवन में अगर मैं उस स्टेबिलिटी को मद्देनजर रख के आज मैं जो डिसीजन ले रहा सिर्फ आज के प्लेजर के हिसाब से ले रहा हूँ आज मेरा मन कर रहा है इसको करने का तो मैं कर लेता हूँ उसका लंबा फिर कॉन्सिक्वेंस क्या होता है किस तरह के बिहेवियर को जन्म दे रहा हूँ मैं किस तरह की चोटें मेरे को आगे चल के लगेंगी हो सकता है मेरे को रिग्रेट हो किन चीज़ों को किन खानों को किन रिश्तों को मैं डैमेज कर रहा हूँ अभी जो कि आगे चल के मेरे को होगा कि यार ये नहीं करना चाहिए था पता है स्पिरिचुअलिटी में कई लोग होते हैं उसको जो समझते हैं कि प्रेजेंट बेस्ड बनो और वो कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंड करते हैं स्पिरिचुअलिटी के प्रेजेंट बेस्डनेस को स्पिरिचुअलिटी कह रही है ध्यान हटाओ दुनिया की सारे केओस से ज्यादा और इतना ज्यादा सोचने में पूरी जगह पे फंसे रहने में सोच की वजह से अपने आप को चोट मारने में 5000 जो तुमने कनेक्शन ड्रॉ कर रखे हैं जिसकी वजह से तुम 24 घंटे स्ट्रेस में रहते हो या फिर स्ट्रेस में नहीं रहते हो फिर सोचते रहते हो उससे भी अगर 5 सेकंड हम मुक्ति लेते हैं तो हम एक दूसरे स्पेस में एंटर करते हैं एग्जिस्टेंस के वो ये बात कर रहे हैं तो उसका एक एक्सप्रेशन होता है प्रेजेंट में को उसका मतलब ये नहीं कह रहे कि इंसान जो फ्यूचर बारे में सोचता है हर चीज को 5 तरीकों से देखा जाता है जिंदगी में तुम्हें आध्यात्मिक रूप से उस स्पेस में एंटर करने की भी जरूरत है जहां पे तुम बस होने में विलीन हो जाते हो लेकिन एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल जिंदगी में तुम्हें स्टेबिलिटी भी चाहिए क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एक्शंस के रियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं प्रैक्टिकल भी होना है मेरे भाई today. अगर वो आए तो I will feel what I'm feeling at that particular moment. तो आपके लिए आपका टिंडर बम्बल हिंज क्या है कुछ कुछ नहीं नहीं. तो आप बस यू वेटिंग फॉर लाइफ टू हैपन Yes. ओके And I feel मेरे वैसे एंड दैट इज अ वेरी गुड वे ऑफ गोइंग अबाउट इट कि यू नो इट्स अ वेरी तुम्हारा कह लो ऑलमोस्ट चाइनीज फिलोसफी वे ऑफ गोइंग अबाउट इट डाओइज्म चीज को तुम जितना कम कंट्रोल करोगे और जितना तुम एक्सेप्ट करते हो यानी जैसी चीज होंगी मैं उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ अडेप्ट कर सकता हूँ बिना लड़े उससे और उसी हिसाब से उसी मोमेंट में पिवट भी कर सकता हूँ उसकी जो सोल्यूशंस हैं जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में अगर ये आप ट्रेड पूरा कर सकते हैं या कब्जा कर सकते हैं इसमें तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको आई डोंट नो ये उस ट्रेड के एक्यूरेटली क्लोज बात कर रही कि नहीं कर रही काफी सारे इंजीनियरिंग फ्रेंड्स हैं सो आई एम जस्ट I सेइंग don't want to get again into जो that. भी She's डेंटिस्ट like basically भाई मेरा स्टैंडर्ड है ब्रो तू मत कर रिकमेंड फ्रेंड्स है Yeah. मेडिकल वाले फ्रेंड्स For me, it doesn't matter what my partner does. लड़कियों के काफी प्रायोरिटीज होते हैं rich, handsome. क्या है आपके प्रायोरिटीज अच्छा इंसान हो यार. दैट्स इट That's it. लड़की और लुक्स Yeah, I don't think so. I think तुम जो कह रहे हो वो आ रहा है ऑन द फाउंडेशन ऑफ अफोर्डेबिलिटी इन द सेंस जो तुम जिस सर्कल में हो वो सर्कल इंश्योर कर रहा है कि वो सक्सेसफुल और हाइपर रिच हैं तो उस अफोर्डेबिलिटी की वजह से हम कह रहे हैं मुझे बस नाइस चाहिए क्योंकि वो जो कंडीशन है वो ऑलरेडी फुलफिल हुई भी हैं लुक्स नोटिस करती हो हाँ. आप लुक्स नोटिस करते हो नहीं. नहीं नहीं. None बिल्कुल of भी my नहीं. boyfriends are like great good looking or whatever. They were good human. Okay. Like today, I think today I am where I am is because of my past. I don't understand. If they were good people or good humans, why would you break up with them? Oh, he broke up with her. Okay. 3 relationships. क्योंकि आपका दिल टूटा है नहीं क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है. okay fair but okay let's talk about your priorities Yes. in a relationship I hear you कि आप एक साफ दिल को खोजती हैं You know, kahin na Ranveer, because I do so much to the guy, like in a relationship, be it even to my mother or my father or my cat or my ex-boyfriend. I have done so much. I go extra mile, small things, writing a handwritten note, no matter how tired or, all these small things. And they unko lagta hai ki they're not able to match up to that. do you expect them to match No, but they need to know that I am not expecting that. They need to just take it. Because I gift someone essay on some achievement, I give them like be it flowers or be it if they say that oh this shoes are really nice, I make sure that I remember that. So for me, gifting presents is not like ye kharid dete wo kharid dete. I ask myself what does this person really want.
that's what my gift is going to be to this person. So they feel like, oh my gosh, she's so alert, she's so attentive, she's always go out of her comfort zone to make me feel happy, and I'm not doing that. So they feel guilty, and that's how they feel like, yeah, maybe you deserve better. Up until the last line, and I don't think any person जो तुमसे truly प्यार करता है और अगर उसको ये महसूस हो रहा है ये इंसान बहुत अटेंटिव है, इसने मेरी बात याद रखी यार, मैं वो यहाँ पे कह रहा था, उसको ये बात भूली नहीं, वो और ज़्यादा आपसे प्यार करेगा और वो आप ज़्यादा और ज़्यादा हो सकता है अपने पे सोचेगा कि यार आई रियली चेरिश दिस, आई वैल्यू दिस. आई डोंट थिंक एनी पर्सन, एंड मे भी हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है. आप लोग इसमें अपना यू कैन चाइम इन. क्या आपको लगता है आपको कोई भी इंसान ब्रेकअप करने का ये कहेगा कि ओह यार ये लड़की इतनी अटेंटिव है यार, यू आर बीइंग सच अ ग्रेट पार्टनर, I think I will break up with you. I think intuitively what we are looking for is a partner जिससे communication बढ़िया हो, a partner who listens to you. So I don't think, and I think that's. And none of my heartbreaks have been like very bad ones, like jhagda or fight. They've always been mature, that this is not working out, this is not working out. Okay,